इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली में कभी यमुना नदी जो है वो लाल किले से लगकर बहा करती थी। ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी ने अपना पुराना रास्ता एक बार फिर तलाश लिया है, क्योंकि दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 45 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है और अगर अगले कुछ समय में ये पानी नहीं उतरता है तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। जो लाल किला देश की आन बान शान है, जो आजादी का प्रतीक है, उस दिल्ली के लाल किले के चारों तरफ पानी की घेराबंदी है। ये कोई यमुना का तटीय इलाका नहीं है। हम रेड फोर्ट के दूसरे छोर पे हैं। बहुत तेज बहाव है इसका कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में अभी और हालात बिगड़ेंगे? लाल किले के आसपास की जिन सड़कों पर बड़े बड़े वीवीआईपी गुजरते थे, उन पर आज पानी का कब्जा है। जो सबसे मशहूर इलाके हैं, खासतौर से जो पॉश इलाके भी कह सकते हैं, अगर वो भी पानी में डूब जाएं और वहां से पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं हो बने पाए तो उसके जरिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ परिस्थिति अब बिगड़ती हुई चली जा रही है। सवाल ये है कि क्या अगले 24 घंटे में डूब जाएगी दिल्ली? दिल्ली की तस्वीर देखकर विश्वास नहीं होता कि ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की राजधानी है। दिल्ली में मानो सब कुछ पानी में डूब गया है। वो सड़कें पानी में गायब हो गई हैं, जिन पर गाड़ियां सर पर दौड़ती थी, अब नाव से ही दिल्ली वालों की उम्मीद लगी है। हथनी कुंड बैराज से पानी जो छोड़ा गया है वो अब धीरे धीरे करके दिल्ली के तमाम इलाकों में पहुंच रहा है। आप चाहे चिल्ला गांव की तरफ देखिए, मयूर विहार, अक्षरधाम, और इस वक्त मैं यहां यमुना बैंक पर मौजूद हूं। ज्यादातर दिल्ली वालों ने ऐसा लाल किला नहीं देखा होगा जिसकी दीवार तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। लोगों को आज भले इस तस्वीर को देखकर अचंभा हो रहा हो, लेकिन इतिहास तो यही कहता है कि कभी यहाँ पर यमुना बहा करती थी। दिल्ली में इस वक्त आ चुके हैं लाल किले के उस हिस्से में जहां पर आप देखेंगे वाटर का फ्लो कितना ज्यादा है। नीचे की तरफ अगर दिखाएं संजय, सबसे पहले लाल किले के पीछे वाले हिस्से में पानी का फ्लो कितना तेजी से बह रहा है, आप उसको देख पा रहे हैं। और यहां पर सब कुछ बहा ले जाने के लिए ऐसा लग रहा है यमुना नदी का ये जो पानी है वो रौद्र रूप अख्तियार कर चुका है। ये चौड़ी सी सड़क है जहां पर आए दिन ट्रैफिक का हाल अक्सर आज तक आपको दिखाता है, लेकिन आज देखिए ट्रैफिक को बहुत दूरी पर ही रोक दिया गया है क्योंकि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और यहां से दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। पिछली तरफ आप देखेंगे वहां पर ऊपर लाल किले के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, और उसके ठीक नीचे यहां पर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी सी नदी बहती हुई दिखाई दे रही है और सब कुछ बहा ले जाने के लिए, क्योंकि फ्लो बहुत तेज, यहां पर पानी का जो बहाव है वो काफी ज्यादा तेज इस वक्त देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ ये जो बड़े बड़े यहां पर पेड़ है, देखिए किस तरह से आधे से ज्यादा वो डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ के हिस्से को अगर हम दिखाना चाहें, आपको बताते चले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाने का यही रास्ता है जो पूरी तरह से पानी से डूबा हुआ है। तो लाल किला भी यमुना में आई बाढ़ के पानी से नहीं बच पाया। यहाँ कमर तक पानी है, जिस वजह से आसपास के ट्रैफिक को रोक दिया गया। ऐसा ही हाल पुराने किले के पास दिखा। आप ये देखिए रिंग रोड का इलाका है, ये सामने पुराना किला है और ये देखिए ये रिंग रोड का इलाका है। जो नीचे की सड़क है जो सीधे दिल्ली गेट की तरफ आप आगे जा सकते हैं, वो यहाँ पर आप देखिए निचले हिस्से में जो नीचे का हिस्सा है वहां पर पानी पहुंच चुका है। इस तरीके से अब जो निचले हिस्से हैं दिल्ली के, जो यमुना के आसपास के हैं, तो पानी अब अपनी जो नदी है उससे बाहर सड़कों तक पहुंचने लगा है। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को इसके बारे में लगातार इन्फॉर्म भी किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए इन सड़कों का, चूंकि आज देखिए आज वर्किंग डे है, तो चूंकि ये एक मेन रोड है, इस पे जिस तरीके से पानी लगा हुआ है इसका असर कुछ देर के बाद नजर आएगा। दिल्ली में पानी ने सबको बेबस कर दिया है। बात पानी में गाड़ियां बंद होने से आगे निकल चुकी है। समस्या बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का मारने से आगे बढ़कर सिर छुपाने की चुनौती तक पहुंची है। ये दिल्ली का विजय घाट है, जहां पर यमुना के बाढ़ के पानी ने लोगों को बेघर कर दिया और लोग कुछ इस तरह से टावर पर अटके हुए हैं। सोचिए इनकी मजबूरी, क्योंकि कोई टावर पर इस तरह से कितनी देर बैठ सकता है, लेकिन ये जाए तो जाए कहाँ? को जगह जगह से ग्राउंड रिपोर्ट्स ला रहा है और इस वक्त हम विजय घाट पे हैं, जहां पे आप देखिए कि किस तरह से पानी का जो स्तर है वो कमर के ऊपर है। रिंग रोड और घाट के बीच में कुछ फासला नहीं रह गया, सब दरिया बन गया है। यहाँ पे दूर दूर तक डिवाइडर से लेके कुछ नजर नहीं आ रहा।
यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हालत हो जाएगी, लेकिन यमुना का पानी निचले इलाकों में भरने लगा और हजारों परिवारों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होना पड़ा। ये पूरा रास्ता जाता है राजघाट की तरफ और राजघाट से जो बसें यहाँ पर आ रही, आप देखिए कि किस तरीके से पानी में डूबते हुए ये बसें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि ये जो रास्ता आगे की तरफ जाता है ये दिल्ली सचिवालय की तरफ जाता है और यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली सचिवालय मौजूद है, जहाँ से दिल्ली का शासन और प्रशासन चलता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियां इस वक्त डूब करके यहाँ पर चल रही हैं। तो यमुना में आई बाढ़ से दिल्ली एक ऐसा शहर हो गई है जहां जनता भगवान भरोसे है। दिल्ली के जिन इलाकों में पानी भरा है वहां रविवार तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। बाढ़ को देखते हुए मेट्रो की रफ्तार को कम कर दिया गया है। दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों पर भी पानी आ गया है। उन सड़कों को बंद कर दिया गया है, पीडब्ल्यूडी द्वारा बंद कर दिया गया है और शिक्षा विभाग भी उन स्कूलों को बंद कर रहा है जो बाढ़ प्रभावित एरियाज में है। तो हमारी दिल्ली वालों से यही अपील है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जहां जहां पे पानी भरा हुआ है वहां पे जाना अवॉइड करें। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में भले ही चारों तरफ पानी ही पानी हो, लेकिन दिल्ली वाले अगले कुछ दिनों तक पीने के पानी के लिए तरस सकते हैं। इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है। 1-2 दिन पानी की काफी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में रात होते होते भी हालात नहीं बदले और आईटीओ होकर जाने वाले नाले की दीवार टूट गई, जिससे पानी सड़क पर बहने लगा। बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हम लोग रिंग रोड पर हैं और जो मुख्य नाला एक जो है जो आईटीओ होते हुए जाता है उसकी दीवार टूट गई है और पानी आप देखिए किस तरीके से रिंग रोड पर बहता चला आ रहा है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर आईटीओ है और आप देखिए किस तरीके से ये भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की जो बिल्डिंग है इसके बाहर बोरे लगा करके पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। आसपास की बिल्डिंगों में जहां पर लोग नहीं थे वहां पर ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में ये नाले का पानी भर चुका है। ओवरफ्लो होने की वजह से रिपेयरिंग चल रही थी नाले की, वो ठीक से नहीं हो पाई थी। यमुना की बाढ़ 20,000 से ज्यादा दिल्ली वालों को बेघर कर चुकी है और वो राहत शिविरों में रहने को मजबूर है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली का ये हाल तब है जब पहाड़ों में बारिश रुक चुकी है, दिल्ली में बारिश थम चुकी है। सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली का हाल और कितना बुरा होता। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ रहे हैं, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है और इस सब के बीच एक सवाल सबको परेशान कर रहा है कि दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन। दिल्ली डूब रही है, दिल्ली तैर रही है, दिल्ली रो रही है। जहां सैलाब है समस्या है, पानी के बीच दर्द है, क्योंकि दिल्ली दरिया हो चुकी है। बाढ़ के पानी में बड़े बड़े भी नहीं बच पाए। ये देखिए किस तरह से लोगों को घर से निकालकर रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़कों पर पानी इतना है कि गाड़ियां डूब रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपको जगह जगह गाड़ियां फंसी दिख जाएंगी। लोग या तो पानी में तैरकर बाहर आ रहे हैं या फिर नाव की मदद से। जिन लोगों को नाव का इंतजार है उन्होंने अपने घरों की छत पर शरण ले रखी है। तो आप लोगों को भी थोड़ा देर के लिए सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। हम ये प्रार्थना करने आए हैं। चलना है अभी आपको? नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी दूसरी बोट आ रही है, सिग्नल नहीं आ रहा है। अपना ताला वाला मार के, क्योंकि आज रात में थोड़ा सा पानी और बढ़ने का चांस है। वो भैया अपने बच्चों को आप लोग बाहर लेके चले जाओ भाई। यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल इस बात की है कि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को गर्दन तक
पानी में डूबकर बाहर निकलना पड़ रहा है। कुछ लोग तैरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में अब आपको एनडीआरएफ की ये टीम नजर आ जाएगी जो गलियों में जा रही है। एक ही बोट है यहाँ पे, लोगों को बचाने की कोशिश है, लोगों को दिलासा देने की कोशिश की जा रही है। जो छतों पर मौजूद हैं नाव चलाकर यहाँ पे नजर आ रहे हैं बाहर निकलते हुए। कुछ लोगों को रेस्क्यू जैकेट भी पहनाई गई है और अब यहाँ पे ये भी देखना होगा कि क्या और मदद यहाँ पर मंगाई जाती है, लेकिन प्रशासन से खासी नाराजगी है। यमुना के किनारे बसा एक बड़ा हिस्सा डूबा है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके साथ ही लोगों की मुसीबत भी बढ़ रही है। यमुना के खादर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये चिल्ला गांव और नोएडा से जुड़ा हुआ वाला इलाका है। इस पूरे इलाके में करीब 7 से 8 फीट पानी इस वक्त यमुना में जलभराव के चलते भर गया है। यहां यूपी और बिहार के जो किसान हैं वो काम करते हैं। आप देखिए कि कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। वो उनकी सिचुएशन वहां पर आप दिखाई पड़ रही है। जो बिजली का ये खंभा है इसके पीछे कुछ लोग वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे हैं। हम तो कागज पत्तर के लिए बच्चों के लिए गए थे, निकाल के एक बार चले गए और सब सामान ले आना है बस। अच्छा अच्छा, आइए आइए, आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, आप छोड़िए ना, आप छोड़िए, ऊपर आइए। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो फंसे हुए हैं उनको बाहर इस वक्त निकाला जा रहा है धीरे धीरे करके। कुछ जगहों पर सिविल डिफेंस के लोग पहुंच रहे हैं, तो कुछ जगहों पर जो है वो जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि कई जगहों पर लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये इनके जो झुग्गी है यहाँ पर बना करके यहाँ ये सीजन में सब्जियां उगाया करते हैं। बाढ़ ने आशियाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। जिंदगी बचाने के लिए घर तो छोड़ दिया, लेकिन सामान की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सामान इसी में रह गया, सिर्फ बच्चे और थोड़े जानवर निकाल पाए, बाकी सामान सब यहीं रह गया है। अच्छा, बस सारा सामान इसी के अंदर है, झुग्गी के अंदर ही है। और झुग्गी के अंदर इतना पानी है, गैस निकालने के लिए वो निकल नहीं पा रहा, झुग्गी में डूबना पड़ रहा है उसमें। नहीं, फिर झुग्गी डूब गई उसमें, सारा सामान इसी में रह गया है। यहाँ पे हर घर में मिलेगा, हर घर में सिर्फ पब्लिक निकल पाई है। थोड़े बहुत सामान निकल पाए हैं जो जैसे खाने के लिए, बनाने के लिए, बस वही सामान निकल पाया है और कुछ नहीं निकल पाया। और कुछ जानवर भी बीच में फंसे हुए हैं, कुछ जानवरों की डेथ भी हो गई है। अभी सुबह मेरी एक बच्चिया थी, उसकी डेथ हो गई। बहरहाल दिल्ली में उफनती यमुना और खराब होते हालात के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की उम्मीदें बस नाव पर टिकी हैं। मैं इस वक्त सिविल लाइन इलाके में मौजूद हूँ। 1978 में इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है किस तरीके से सिविल लाइन इलाकों के अंदर एनडीआरएफ की टीमें, पुलिस के आला अधिकारी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। 2 टीमें यहाँ पर अगर आपको देखेंगे कि कैसे यहाँ पर तैनात की गई है, उनके जरिए यहाँ पर लोग जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए गाड़ी पूरी तरीके से डूब चुकी है। ये फॉर्च्यूनर कार है, जब यहाँ सुबह पहुंचे थे तो उसमें आधे तक पानी था, अब ये पूरी तरीके से डूब गई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं, देखिए ये तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन राजा से कहूंगा कि तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से एक घर के बाहर एक शख्स जो है वो फंसा हुआ है, उसकी निकालने के लिए, मदद करने के लिए फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट यहाँ पे की जा रही है कि यहाँ पर लोग जो है अगर हैं तो वो जल्दी से जल्दी बाहर निकले, ऊंचे स्थानों पर जाएं, क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार यहाँ पर इस हिस्से के अंदर जो है वो बढ़ रहा है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकासी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। जैतपुर, वजीराबाद, निगमबोध के आसपास का इलाका, गीता कॉलोनी समेत कई इलाके डूबे हुए हैं और अब दिल्ली वाले बस राहत की खबर सुनने को बेताब हैं। आखिर दिल्ली को कब राहत मिलेगी, इस सवाल पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ में एकाएक बरसात होने के कारण से पानी का प्रवाह बढ़ा है और हिस्टोरिकल हाई फ्लो है। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में भी यमुना के जलस्तर का टूटा है। 3,50,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी प्रवाहित हो रहा था 48 घंटे पहले, लेकिन कल प्रवाह रिड्यूस हुआ है, लगभग 1,50,000 से 1,58,000 क्यूसेक के बीच में है। क्योंकि दिल्ली में आज जो पानी गुजर रहा है ये 44-45 घंटे पहले हथनी कुंड से निकला था। तो अगले 24 घंटे में जिस तरह से पिछले 24 घंटे में प्रवाह कम हुआ है, अगले 24 घंटे में दिल्ली में भी उसका असर हो जाएगा और ये प्रवाह कम हो जाएगा।
यमुना में पानी बढ़ने का स्तर धीमा हुआ है, जिससे पहले के मुकाबले कम रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली पहले ही टापू में तब्दील हो चुकी है। लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। दिल्ली से सुशांत मेहरा, पंकज जैन और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।